Hello, my dear and lovely students. Good morning, everybody. I hope all of you will be fit and fine and also taking the enjoy of your education. आशा करता हूँ आप बहुत चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत मजे से अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। देखिए बेटा, कैलकुलस का एक पार्ट डिफरेंशिएशन हमारा पूरा हो चुका है। इसका सेकंड पार्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जब भी इस टॉपिक की बात होती है, हर बच्चा पीछे भागने की कोशिश करता है, चाहे वो टैलेंट से टैलेंट है और चाहे वो कमजोर से कमजोर बच्चा है। हर बच्चे की कहानी ये है कि जब बात आती है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, तो वहां पर आकर के वो जो ना बहुत लूज हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, पहली जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज, उसमें है रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी परिवर्तन की दर। देखिए बेटा, समझिए, मान लीजिए एक वृत्त है, एक सर्कल है, उसका एरिया आपके पास पाई आर स्क्वायर है। अब समझो, ये एक फंक्शन था, जो एरिया था एक फंक्शन था जो पाई आर स्क्वायर था। अगर आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में, तो ये बनता है बेटा 2 पाई आर। भाई 2 पावर आगे आगे, पाई आर की पावर बच गई 1। इसका मतलब यह हुआ कि इसका एरिया चेंज हो गया। किसके रेस्पेक्ट में बेटा, उसकी रेडियस के रेस्पेक्ट में चेंज हुआ है। ध्यान से समझो इस बात को। अब मान लीजिए मैं ये कह दूं कि भाई एफ डेरिवेटिव, और यहां पे मान लीजिए एफ इंटू आर था, ये एरिया जो है एफ इंटू आर था, मान स्मॉल आर लेंगे हम क्योंकि वहां पे स्मॉल आर लिया है। अब समझिए बेटा इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए आर का मान आपके पास 5 है, तो आपने लिखा 5। कितना आया भाई, 2 पाई आर की जगह 5, 5 टू जा 10 पाई। अब समझो कौन चेंज हुआ, एरिया चेंज हुआ सब। मतलब जो यूनिट है उस यूनिट का स्क्वायर आएगा, क्यों, एरिया स्क्वायर में हुआ है। किसके रेस्पेक्ट में चेंज हुआ है, रेडियस के। रेडियस किस में थी साहब, यूनिट में थी। यूनिट का मतलब कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, कुछ भी तो हो सकता है ना। यूनिट यूनिट बोले तो कोई भी एक अपने पास पैमाना हो सकता है। तो ये आ जाएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस आर व्हेन आर इज 5, व्हेन आर इज 5। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा जी। अच्छा, एक चीज और समझो, कई बार ऐसा होता है, ये बोले, सुनना क्या बोला, कि अगर किसी सर्कल की रेडियस, यदि किसी सर्कल की रेडियस टाइम के रेस्पेक्ट में 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रेट से बढ़ रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना बेटा, इसको ऐसे लो, एक बिल्कुल शांत झील है, बिल्कुल शांत है, साइलेंट लेक है, उसके अंदर आपने गए, थोड़ी सी कुराफात सूझी, एक पत्थर फेंका। होगा क्या, जो ही पत्थर फेंकेंगे सबसे पहले इतना सा सर्कल होगा, कुछ टाइम के बाद ये सर्कल बढ़ेगा, उसके बाद में और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। अब तुम समझो कौन कौन परिवर्तित हो रहा है। सर, सबसे पहली चीज जो परिवर्तन हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, वो हो रही है उसकी रेडियस। भैया रे, दिमाग से, डिटेलिंग से अच्छे से समझियो। रेडियस ये थी, ये हुई, ये हुई, ये हुई। किसके अनुसार बढ़ी, मान लीजिए आपने 4 बजे पत्थर फेंक दिया, वहां पे 4:01 पे देखा, उसकी रेडियस बहुत बड़ी चली गई। रेडियस बढ़ी, किस रेट से बढ़ी, किसके कारण बढ़ी, अकॉर्डिंग टू चेंजमेंट ऑफ टाइम। जो जो टाइम चेंज हुआ, रेडियस बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। तो dr अपॉन dt का मतलब वही है कि टाइम के साथ रेडियस बढ़ रही है। अब एक बात समझो इंपॉर्टेंट, मान लो एरिया बढ़ा,
किसके कारण बढ़ेगा एरिया? कोई बोल दे सर टाइम के साथ बढ़ेगा, अरे ओ उल्लू, गलत बात, गलत बात। एक सर्कल दे दूं मैं बना करके, ले भाई दे दिया, मान लो मैंने आपको 5 बजे दे दिया, 7 बजे भी इस बोर्ड पे सेम रहेगा, 9 बजे भी सेम रहेगा। ये इसके कारण थोड़ी ना बढ़ेगा, टाइम के कारण। एरिया हमेशा बढ़ता है रेडियस के कारण। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या कि एरिया हमेशा रेडियस के कारण ही बढ़ेगा। लेकिन एक चीज हो सकती है, अगर रेडियस इस टाइम के साथ बढ़ रही है तो एरिया भी टाइम के अनुसार बदलता जाएगा जी। क्यों? क्योंकि टाइम ने बढ़ाया रेडियस को, और रेडियस बढ़ी तो कौन बढ़ा? एरिया बढ़ा। तो एरिया चेंज हो सकता है टाइम के रेस्पेक्ट में, लेकिन कंपलसरी ये है, कंपलसरी क्या है? कंपलसरी ये है साहब कि उसकी रेडियस भी टाइम के रेस्पेक्ट में बदलनी चाहिए। मान लो मैं कहूं सर एरिया था पाई आर स्क्वायर, रेडियस बदल रही थी सर टाइम के रेस्पेक्ट में, एरिया बदल दो सर। मैंने लिखा सीधा डी ए विद रेस्पेक्ट टू डी टी, आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया 2 पाई आर, 2 पावर आ गया क्या होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिमाग में रखने का है कि कहीं ना कहीं ये रेडियस चेंज हो रही थी सब टाइम के कारण, तभी तो टाइम के कारण एरिया बढ़ा ना, नहीं तो टाइम के कारण एरिया बढ़ ही नहीं सकता था ना भाई साहब। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में रेडियस नहीं बढ़ेगी, एरिया कैसे बढ़ा दोगे रे? रेडियस तो सेम पड़ी है, लो बढ़ा के दिखाओ मेरे को, हो ही नहीं सकता ना। तो समझो बेटा, अगर कोई भी चीज, इस चीज को माइंड में सेट कर लो, अगर कोई भी चीज टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रही है ना, कोई भी चीज, एरिया, वॉल्यूम, एनीथिंग, कोई भी टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है ना, तो श्योर एंड सर्टेन लिखने लायक बात क्या, यह दिमाग रखना कि उसका टाइम के कारण बढ़ने का रीजन है कि उसकी बेसिक चीज टाइम के साथ बढ़ या घट रही है। परिवर्तन का मतलब बढ़ना या घटना है। अच्छा एक बात और सुनना बेटा, मान लीजिए आपने डेरिवेटिव निकाला डी ए अपॉन में डी आर, और वो आ गया नेगेटिव, एरिया चेंज किया रेडियस के रेस्पेक्ट में और वो नेगेटिव आ गया। ऑब्वियसली बात ये है कि एरिया जो है ना वो डिक्रीज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीजिंग होगा, उसका बढ़ने का नहीं घटने का रेट आएगा वो। अगर मान लो डी ए अपॉन में डी आर निकाला और वो आ गया पॉजिटिव, तो बिल्कुल यूं छाती ठोक के बोल देना कि एरिया इज इंक्रीजिंग, वहां पर एरिया बढ़ेगा बेटा, घटेगा नहीं। रेट ऑफ चेंज जरूर याद रखना। मान लीजिए वॉल्यूम बढ़ रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ऑब्वियसली बात है बढ़े हुए पार्ट को नीचे लिखोगे ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो उस टाइम पे लिखोगे, मान लीजिए उसका कुछ भी वैल्यू आई वो, मान लो उसकी रेडियस सेंटीमीटर में थी, तो क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड या पर मिनट, वो रेट ऑफ चेंज उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और आपको आंसर के लास्ट में जो लिखना है ना, केवल इतना करके नहीं छोड़ देना डी वी अपॉन डी टी ना, नहीं भाई गलत है। केवल और केवल आपको यह दिखाना है कि रेट ऑफ चेंजमेंट क्या है, यानी रेट ऑफ चेंजमेंट में हो सकता है वो इंक्रीज हो रहा हो सकता है वो डिक्रीज हो रहा हो। अब क्वेश्चन के ऊपर आइए, जो जो क्वेश्चन कर, इंट्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग खोल के सेट कर लो। इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ढंग से कर लेना बेटा वरना पछताओगे। इंट्रोडक्शन के अंदर कोई कोताही मत बरतना, चाहे 2 बार करना पड़े, इंट्रोडक्शन अच्छे से करना। आओ क्वेश्चंस के ऊपर आइए, तब मजा आएगा क्वेश्चंस को करने में। बहुत प्यारी एक्सरसाइज है भाई, बहुत प्यारी एक्सरसाइज है ये, हल्के में मत लेना इसको। क्या बोला क्वेश्चन, क्या बोला? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल। क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, किसका? सर्कल का। ठीक है जी।
विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस के रेस्पेक्ट में। और लास्ट में एक शब्द जोड़ा, व्हेन r इज इक्वल टू 5, जब r 5 पर पहुंच जाएगा। हिंदी में कहता है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर उसकी त्रिज्या के सापेक्ष में ज्ञात कीजिए जब r जो है वो 5 सेंटीमीटर हो। देखिए बेटा, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट रेडियस ऑफ सर्कल। क्या माना बेटा हमने, आर माना भाई। हिंदी वाले लिखेंगे माना, क्या माना भाई, वृत्त की त्रिज्या कितनी मान ली बेटा, आर मान ली। अब समझो बेटा किस चीज का चेंजमेंट चाहिए, सर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो एरिया को ए से लिखते हैं। अरे एरिया का फर्स्ट वर्ड, हिंदी मीडियम वाले बच्चे बेटा इसके ऊपर ध्यान रखना तुम, एरिया को कहते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को इंग्लिश में लिखते हैं एरिया। एरिया का फर्स्ट लेटर ए है तो कैपिटल ए से लिखेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। अब समझो, कह रहे हैं इसको परिवर्तित करो और दिमाग में सेट कर लो, जब भी किसी का परिवर्तन होगा तो वहां पर भाई साहब श्योर एंड सर्टेन बात है, क्या डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मतलब डी ए, किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में। क्रोजी आर का डेरिवेटिव, ये तो एक कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 पावर आगे आ गई, आर की पावर 2 में से 1 गई तो 1 बच गई साहब। इसी के रेस्पेक्ट में करना था जी, हो गया। अब लिखो क्या, डी ए अपॉन डी आर, और यहां पे नीचे लिख दो व्हेन आर इज इक्वल टू 5, तो रखो 2 पाई, कौन है आर, आर की जगह कौन डाल देंगे 5, कितना आ गया भाई 10 पाई। और 5 क्या था, सबसे पहले वो समझना, सेंटीमीटर था जी। आर जो है वो 5 सेंटीमीटर थी। अब आप लिखोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज इक्वल टू, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर बराबर कितना बेटा, हमारे पास आया जी 10 पाई। कौन बदला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने का, कौन बदला है, एरिया। एरिया को किस में लिखते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर क्यों लगाया, क्योंकि आर के साथ सेंटीमीटर दिया था। किसके कारण बदला एरिया, रेडियस के कारण। रेडियस को किस में लिखते हो, सब सेंटीमीटर में। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया होगा वो 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर होगा। दिस विल बी द फाइनल आंसर। बहुत से बच्चे यहां तक करके छोड़ देते हैं, लो जी आंसर। ना भाई, ये दर निकली ही नहीं, ये वो दर, ये वो रेट निकला ही नहीं जिसके अकॉर्डिंग एरिया चेंज हो रहा था, वो तो यहां लिखा है तुमने। ये आपका फाइनल आंसर है, ये ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला मेरे भाई, अरे क्या बोला रे, हाँ जी, वेरिएबल समझ गए ना, वेरिएबल जो बदलता है, चेंज होता है, इज कॉल्ड द वेरिएबल। और कांस्टेंट जो सेम रहता है, फिक्स रहता है, वो कांस्टेंट। ये दो चीजें और याद रखना। हाँ जी, क्या बोला, the volume of a cube is increasing at the rate of 9 cubic centimeter per second। वॉल्यूम चेंज हो रहा है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड से। बेटा जल्दी से खोलो दिमाग की किवाड़। वॉल्यूम का चेंज डीवी किसके रेस्पेक्ट में हुआ, पर सेकंड मतलब टाइम के। अब एक बात दिमाग में फिट करो, टाइम के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। अगर क्यूब है तो उसकी जो साइड होगी, उसकी जो भुजा होगी, उसके रेस्पेक्ट में चेंज होगा, है ना। इसका मतलब उसकी साइड या उसकी भुजा है वो कहीं ना कहीं टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, इसलिए वॉल्यूम भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हुआ। ठीक है जी, इसकी वैल्यू दे रखी है जी 9, बस इतना आपको गिवन है। क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ते ही दिमाग में सेट करो। हिंदी मीडियम वाले दोबारा सुन लो, एक घन का आयतन 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, प्लस का लिया, घट रहा होता माइनस का लेते। समझे ना बात को। अब आगे क्या बोला, हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीज। सरफेस एरिया कितना फास्ट इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया को एस से लिखते हैं बेटा, ये निकालना है, लेकिन याद रखना
ये टी तभी आएगा जब आर को चेंज होने का रेट निकाल लोगे, ठीक है ना। व्हेन द लेंथ ऑफ द एग्स इज 10 सेंटीमीटर, बोला है भाई यदि इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उसके परिवर्तन की दर क्या होगी, ये आप बताइए साहब। चलो भाई देखते हैं। लेट साइड और एग्ज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, ले लिया बेटा ए, कौन परिवर्तित हो रहा है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला ए की पावर 3। अगर वॉल्यूम को चेंज करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, पहले ए के रेस्पेक्ट में चेंज करो। सर 3 पावर आ गया ए स्क्वायर, मत भूलो क्या, वॉल्यूम चेंज होने के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक उसकी साइड है। साइड नहीं बढ़ेगी वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, टाइम के साथ साइड बढ़ी तो वॉल्यूम बढ़ गया, ऑब्वियसली बात है भाई। अब समझो सर। हाँ सर क्या समझे, अगर इसकी वैल्यू ये बोल रखिए 9 है, 9 इज इक्वल टू 3a स्क्वायर डी आर अपॉन में डी टी, इसको वहां लेके आओ बेटा। 9/3a स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर अपॉन में डी टी, ये हो गया जी 3 डी आर अप, डी आर नहीं बेटा ए था ये, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कितना 3/a स्क्वायर, इट इज द रेंज ऑफ द चेंज ऑफ इट्स एग्ज, इट्स साइड, इसकी कोर, इसकी भुजा, जो बोलो। अब क्या पूछा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया एक्चुअल एक क्यूब जो होता है उसका होता क्या है बेटा, 6a स्क्वायर। याद हो गया भाई, 10th के फॉर्मूले याद कर लेना, नहीं है तो एक बार 10th की किताब के ऊपर काम कर लेना बेटा। अगर इस s को चेंज करना है टाइम के रेस्पेक्ट में तो ऑब्वियसली बात है पहले a का डेरिवेटिव करो, 6 2 जा 12, a की पावर 2 में से 1 गई 1। और अब तुम्हें यह पता है कि सरफेस एरिया टाइम के साथ नहीं बदल सकता, गलत बात। टाइम के साथ तब बदला जब इसकी a है ना वो टाइम के अनुसार बदली थी, तो सरफेस एरिया टाइम के अनुसार बदला, नहीं तो पॉसिबल नहीं था भाई। अब समझो सर, इसकी जगह पे ये वैल्यू रखो, 12a 3 अपॉन में a स्क्वायर, डिवाइड किया जी ये आ गया a, 36 अपॉन में a। अब कहो ds अपॉन में dt 1, कब भाई, a इज इक्वल टू 10। इसने बोला था ना जब इसकी कोर की लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर हो तो a की वैल्यू 10 हो, क्या होगा बेटा, रखो 10, 36 अपॉन में 10 बोले तो 3.6। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया इज इक्वल टू, हिंदी मीडियम वाले, पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर बराबर, लिखो बेटा 3.6। अब जल्दी से दिमाग लगा के 10वीं क्लास में भाग के जाओ और ये देखो सरफेस एरिया को लिखते किससे थे, सर स्क्वायर से लिखते थे तो स्क्वायर सेंटीमीटर, किसके अनुसार, लास्ट में क्या है अपॉन में टी, टी आया तो ऊपर वाला वॉल्यूम अगर सेकंड के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो ये भी सेकंड के रेस्पेक्ट में चेंज होगा। वॉल्यूम मिनट के अगर रेस्पेक्ट में होता तो ये भी मिनट के रेस्पेक्ट में चेंज होता, और ये होगा बेटा आपका इसका लास्ट एंड फाइनल आंसर। इज इट क्लियर और नॉट? आई होप यू आर एंजॉयिंग इट। अगर आपको लगता है कहीं भी एक बार कमेंट कर देना बेटा, कोई भी पॉइंट आपको, क्योंकि इस चैप्टर को बड़ा ध्यान से करने की आवश्यकता है। ये चैप्टर आएगा 6 नंबर का, लेकिन 6 नंबर है ना ये रो रो करके मिलते हैं हमें, मुझे पता है बच्चों के जो डाउट्स आते हैं इसी चैप्टर को लेकर के बहुत ज्यादा आते हैं। बच्चे मार खाते हैं 3 चैप्टर में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, बाकी तो कि सर हम देख लेंगे। चलो देखो, the length x of a rectangle is decreasing at the rate of 3 सेंटीमीटर पर मिनट। सुनना बेटा, लेंथ x है वो डिक्रीज हो रही है, कितनी भैया, इसने बोला -5 नहीं -3, क्योंकि इसने बोला डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, तो भाई माइनस का 3 आएगा। एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग, विड्थ है y वो इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज का रेट क्या है बेटा, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक, पर मिनट सॉरी,
व्हेन x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 6, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हिंदी मीडियम वाले बच्चे एक बार थोड़ा सा ध्यान करिए बेटा, क्या बोला इसने। ओ भाई, इससे पहले एक एग्जाम्पल रह गया बेटा, लेकिन पहले 4 का कर लो, कोई नहीं, 3 का बाद में करवा देंगे, पहले 4 का कर लो बेटा। मैं आपसे समझ चाहता हूं, ये एग्जाम्पल नंबर 4 है, अपने को करना तो कौन सा था भैया, 3 था, लेकिन कोई नहीं, पहले 4 का कर लो भाई, 3 बाद में कर लेंगे यार। क्या बोला हिंदी मीडियम वाले, सुनो। किसी आयत की लंबाई x लंबाई थी, 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। घटना या बढ़ना, चेंज हो रहा, चेंज होने का मतलब डेरिवेटिव ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू रेडियस कितना बेटा, -3 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से चेंज हो रही है। और इसकी चौड़ाई y 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। dy अपॉन dt चेंज हो रहा है, डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के, कितना, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। आगे क्या बोला, जब x 10 और y 6 हो तो आयत का परिमाप और क्षेत्रफल परिवर्तन की दर ज्ञात करो। लिखो, क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। दे रखा है इसने खुद ने, हिंदी मीडियम वाले, आयत की लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितनी मानोगे बेटा, y सेंटीमीटर, यानी आयत की चौड़ाई कितनी मानी बेटा, y सेंटीमीटर, ठीक है जी। आप लाइन लिखना चाहिए क्या भाई, लेंथ इज डिक्रीजिंग, अगर आप लिखना चाहिए ना यहां लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहिए तो भी चलेगा, लेंथ इज डिक्रीजिंग, सो dx अपॉन में dt की वैल्यू -3, width is increasing, so dy अपॉन में dt कितना बेटा, 2। लिख सकते हो मन करे तो, ना मन करे तो मत लिखो, क्वेश्चन में लिखा है, अगला आदमी भी समझ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। अब किसका रेट ऑफ चेंज चाहिए हमें, इसने बोला पैरामीटर। सबसे पहले पैरामीटर को लिखते हैं जी पी से, परिमाप, हिंदी मीडियम, इंग्लिश में पैरामीटर बोलते हैं इसलिए पी से लिखते हैं। दूसरा क्षेत्रफल, एरिया, ए से लिखते हैं बेटा। अब समझो, आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है जी 2 इंटू एक्स प्लस में वाई, 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू एल प्लस बी। एरिया होता है साहब, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू बर्थ एक्स वाई। अब समझो, अगर पैरामीटर चेंज करना है टी के रेस्पेक्ट में, अब थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, दोनों चेंज हो रहे हैं, मतलब दोनों के दोनों वेरिएबल हैं, आप उन दोनों के रेस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव कर रहे हैं, मतलब जी 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, लेकिन मत भूलो एक्स चेंज हो रहा है तो डी एक्स अपॉन में डी टी तो आएगा जी, प्लस y का डेरिवेटिव 1, लेकिन मत भूलो y इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। आइयो भाई, dp अपॉन में dt की वैल्यू आ गई 2 इंटू में dx अपॉन dt का मान सब -3 प्लस dy अपॉन dt का मान 2, चेक करियो साहब, 2 इंटू में -1 मतलब -2, मतलब क्या हुआ, पैरामीटर इज डिक्रीजिंग at the rate of 2 सेंटीमीटर पर मिनट। सर स्क्वायर नहीं लगाया सर, अरे उल्लू, पैरामीटर को सेंटीमीटर से लिखा जाता है, कभी भी स्क्वायर सेंटीमीटर से नहीं लिखा जाता। ये आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर, जो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा। अब यहां आओ जी, अगर एरिया चेंज करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, सुनिए बेटा, कौन सा फॉर्मूला सर, यू डॉट वी, यू का डेरिवेटिव सब x का आ गया 1, लेकिन dx अपॉन dt तो लिखना पड़ेगा साहब, क्यों, बिकॉज x इज ऑल्सो चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू मिनट, प्लस सर y इज चेंजिंग, y का डेरिवेटिव 1 इंटू में रेट ऑफ चेंज ऑफ y dy अपॉन में dt।
ओए होए, लेकिन एक चीज नहीं भूल गए तुम, u का डेरिवेटिव v एज इट इज नहीं आएगा क्या? v का डेरिवेटिव u एज इट इज नहीं आएगा क्या? भूल जाते हो बीच बीच में, याद रखा करो भाई। कितना आ गया देखिए बेटा, dx अपॉन dt का मान -3 इंटू में y का मान 6 प्लस में dy अपॉन dt का मान 2 इंटू में x की वैल्यू 10, मतलब आ गया बेटा -18 प्लस में 20 बोले तो 2। अब पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। सो एरिया इज इंक्रीजिंग, लिखेंगे एरिया इज इंक्रीजिंग। अरे हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे भाई? क्षेत्रफल बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बढ़ने की दर लिखेंगे। यहां आप लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, या फिर एरिया इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ किसके भैया? किसके? 2 स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। सर स्क्वायर क्यों लगाया? ओ भाई एरिया को लिखा ही स्क्वायर में जाता है, और स्क्वायर में लिखा जाता है तो मत भूलो वहां पे स्क्वायर सेंटीमीटर ही आएगा साहब। हाँ जी, अब आओ आपके एग्जाम्पल नंबर 3 पर। सर एग्जाम्पल नंबर 3 पर आइए सर। ओके सर, आते हैं सर। क्या बोला है सर? बोलो। ये तो पता नहीं भाई क्या बोला है, देखना पड़ेगा। चलो जी देखो, पहले हिंदी मीडियम वाले सुन लो। ये मेरे को बड़ी शिकायत करते हैं, आप हमेशा इंग्लिश मीडियम वालों को पहले बताते हो जी, हमें नहीं बताते। अरे कोई नहीं रे, अब सुन लो। एक शिथिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। हाँ, कोई ना कोई शरारती था, फेंक दिया पत्थर। तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से चलती हैं। अब कोई बच्चे सर 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से चल रहे, एरिया बढ़ रहा है। सर नहीं, पैरामीटर बढ़ रहा है, उसका सरकमफ्रेंस, परिधि बढ़ रही है। भाई किसके कारण? त्रिज्या के कारण। कौन दे दिया? सर्कल बढ़ने का मतलब dr/dt। क्या रेट बोला है इसने? 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके सर, क्या बोला फिर? गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या r का मान 10 हो जाए, तो क्या बोला है? 10 सेंटीमीटर है तो उस अक्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है? किसको चेंज कर रहा है? एरिया को। इंग्लिश वाले सुन लो। A stone is dropped into a quick lake and waves moves in circles at the speed of 4 centimeter per second. At this instant, which the radius of the circular wave is 10 centimeter, how fast is area increase? बेटा सुन लो दोबारा से। कहा है सर्कल बढ़ रहा है, मतलब सर्कल की रेडियस बढ़, dr/dt, रेट ऑफ चेंज 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है जी। अब इसने पूछा क्या कि जब उसकी रेडियस 10 हो गई, उसका एरिया कितना फास्ट बढ़ेगा? लिखो जी, लेट रेडियस ऑफ सर्कल क्या माना सर? r सेंटीमीटर। अब लिखेंगे रेडियस इज increasing, so dr/dt की वैल्यू है जी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब समझो जी एरिया। सबसे पहले तो मुझे ये बता दो किस रूप में बढ़ रही है? सर्कल के रूप में। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। अब अगर एरिया को चेंज करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, देखियो बेटा टाइम एरिया नहीं बढ़ा सकता, कौन बढ़ाएगा? रेडियस का इंक्रीज होना बढ़ाएगा, तो कहीं ना कहीं रेडियस भी चेंज होगी। करो जी इसका डेरिवेटिव, 2 पावर आ गया पाई आर, 2 में से 1 पावर कम होगी। लेकिन मत भूलो रेडियस इज ऑल्सो चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मत भूलो इस बात को कि रेडियस भी टाइम के रेस्पेक्ट, तभी तो टाइम के रेस्पेक्ट में एरिया बढ़ाना। अरे यार सीधी बात बताओ ना, क्षेत्रफल बढ़ा दोगे क्या यदि उस वृत्त की त्रिज्या नहीं बढ़ाई तो? टाइम बढ़ा ले एक सर्कल बना के छोड़ दे, ले मैं बना के छोड़ता हूं, ये बना के छोड़ दिया, कितना टाइम होगा बनाए हुए? सर 5-4 सेकंड तो होगी। बढ़ा क्या? एरिया बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा ना। अगर इसकी त्रिज्या बढ़ा देता तो एरिया बढ़ जाता, तो रेडियस चेंज होगी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। वैल्यू रखिए बेटा 2 पाई,
आर कितना बोला इसने 10, डी आर अपॉन डी टी क्या बोला 4, चेक करिए बेटा 4 टू जा 8, 8 10 जा 80 पाई। अब लिखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज इक्वल टू 80 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड। सर ये स्क्वायर सेंटीमीटर कहां से आ गया सर? अरे उल्लू एरिया है, एरिया को हमेशा हम किससे लिखते हैं साहब? किससे लिखते हैं? स्क्वायर सेंटीमीटर से। सेकंड क्यों आया? क्योंकि सेकंड के हिसाब से रेडियस बढ़ रही थी, तो ये भी सेकंड के हिसाब से बढ़ गया। अब भाई सीधी सी बात है रे यार, थोड़ा सा दिमाग तो लगा लो यार, इतना भी मजा लेने की जरूरत नहीं है रे। हाँ जी सर, क्या बोला भाई? भाई रे क्या बोला एग्जाम्पल नंबर 5 में? जल्दी से बता दो यार, क्या बोला एग्जाम्पल नंबर 5 में? सर इसने बोला है द टोटल कॉस्ट सी एस। अच्छा टोटल कॉस्ट दे दी सी एक्स, क्या दी पहले मैं वो लिख देता हूं 0.005 एक्स की पावर 3। एक नंबर का एमसीक्यू में एक तो ये क्वेश्चन और चेंज ऑफ रेट ऑफ एरिया, दो क्वेश्चन एमसीक्यू में लिख लो माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर, ओके प्लस 30, ठीक है जी, प्लस में 5000। अच्छा ये टोटल कॉस्ट है जी जो सी एक्स के रूप में है, ठीक है। एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट ऑफ एन आइटम, किसी एक्स यूनिट आइटम को बनाने पे ये टोटल कॉस्ट आती है, ठीक है। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, बेटा ये वर्ड सुनो ना, मार्जिनल, तभी इसका डेरिवेटिव। इंग्लिश में मार्जिनल, हिंदी में सीमांत। सुन लो यार, ओ मेरे भाई सुन लो, मार्जिनल और सीमांत ये तभी निकलता है जब टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव हो जाता है। यू कहे अब 3 यूनिट, अब एक्स कौन था? प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट, तो कितना यूनिट हुआ? 3 यूनिट, एक्स की वैल्यू 3 है। यू कहे इज प्रोड्यूस्ड वेयर बाय मार्जिनल कॉस्ट मीन इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। वही मैंने बोला था, मार्जिनल या सीमांत का मतलब वही है। इसने बोला किसी वस्तु की एक्स इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत सी एक्स रुपए में ये दे रखी है, सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जब 3 इकाई उत्पादित की गई हो, और कहा है सीमांत लागत का मतलब का अभिप्राय किसी स्तर पर उत्पादन के संपूर्ण लागत में यूं कह भी हमारे पास तत्कालिक परिवर्तन की दर से है। सुनिए बेटा, अगर आप मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं तो सी का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले 3 आ गया जी, 5 3 जा 15, 1 2 3 3 जीरो एक्स की पावर 2 माइनस 2 2 जा 4, 0.04 एक्स, 0.04 था या 0 नहीं, ठीक है बिल्कुल सही है। इसके साथ x था बेटा, तो 30x का आ गया जी 30। 500 ये कांस्टेंट वैल्यू थी, तो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी बेटा 0। अब x की वैल्यू 3 है जी, रख दो, सी डेरिवेटिव 3 इज इक्वल टू 0.015 इंटू में 3 का स्क्वायर माइनस में 0.04 इंटू में 3 प्लस में 30। चेक करिए बेटा, 3 3 जा 9 और 15 3 जा 135, कितने पॉइंट से पहले डेसिमल? 3 से पहले, माइनस में 4 3 जा 12, ओके प्लस में 30। सर ये 0 क्यों लगाई? सर 0 तो थी नहीं। अरे बेटा 3 पॉइंट से पहले डेसिमल था, 3 पॉइंट से पहले कर दिया। सब्ट्रैक्ट करियो भाई, 5 में से 0 गई 5, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0.0 प्लस में 30, ऐड कर दो जी 30 में, 30.015 ये आएगी बेटा उसकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 3 यूनिट प्रोडक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, क्या बोला भाई? सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन आएगा बेटा? वो रिवेन्यू का होगा, ये कॉस्ट का था, बस इतना सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। ये नहीं बढ़ा ना सर्कल, रेडियस नहीं बढ़ाई तो टाइम के साथ, क्या टाइम के साथ बढ़ा दो जी, बढ़ा दो, ऐसे कैसे बढ़ा दे यार। The total revenue in rupees received from the sale of X unit product is given by, टोटल रिवेन्यू दे रखा है बेटा, वो कितना है हमारे पास? 3x स्क्वायर प्लस में 36x प्लस में 5, ये दे रखा है। फाइंड द मार्जिनल रिवेन्यू, भाई मैंने तुम्हें बताया मार्जिनल आते ही इसका डेरिवेटिव कर दो, 2 पावर आ गई 6x प्लस में 36।
अरे सीमांत आ गया रे यार, इसने क्या बोला, कुल उत्पादन जो है ना, यानी कि हमारे पास इसका विक्रय मूल्य जो है वो इसमें दे रखा आर इंटू एक्स में। सीमांत आय ज्ञात करनी, सीमांत आय के लिए डेरिवेटिव, सीमांत आते डेरिवेटिव, और बोला है जब एक्स की वैल्यू कितनी हो बेटा, 5 हो, तो आर डेरिवेटिव 5 की वैल्यू बोल दो बेटा 6 इंटू 5 प्लस में 30, 6 5 या 30 प्लस में 36, बोल ले तो 66। ये आ जाएगा जी हमारे पास टोटल उसका मार्जिनल रिवेन्यू। ये आपके 6 एग्जांपल है बेटा। अब हम आगे इसके इसके क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए बेटा हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस इज 3 एंड 4। देखिए क्या बोला कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए आर के सापेक्ष में जब त्रिज्या आर जो है 3 और 4 सेंटीमीटर हो। तो देखिए बेटा लेट करो, लेट रेडियस ऑफ सर्कल आर सेंटीमीटर, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या आर सेंटीमीटर है। किसका चेंजमेंट चाहिए भाई, एरिया का। होता क्या है सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। अब एरिया का चेंजमेंट करो किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में। आर के रेस्पेक्ट में बेटा इसका डिफरेंटिएट करो, पाई है 2 पावर आगे आई, आर की पावर बच गई बेटा 1। अब लिखो क्या भाई, डी ए अपॉन डी आर व्हेन आर इज इक्वल टू 3, कितना आ गया बेटा 2 पाई इंटू में 3 मतलब 6 पाई। पहला पार्ट, पार्ट नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 6.1। अब दोबारा समझिए, सेकंड पार्ट क्या बोलता है, डी ए अपॉन में डी आर, कब, व्हेन आर इज इक्वल टू 4, कितना हो गया बेटा, आर की जगह 4 रखो, 2 पाई इंटू में 4, 4 टू जा 8 पाई। अब नीचे लिखेंगे रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज इक्वल टू क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर बराबर क्या होगी बेटा 6 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। हाँ जी भाई साहब, स्क्वायर सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है और एरिया किस में लिखा जाता है, स्क्वायर सेंटीमीटर में। ठीक है जी। दूसरे पार्ट में, अगर ये पार्ट फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड पार्ट की बात करूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। और ये क्या होगा बेटा, इसका लास्ट एंड फाइनल आंसर होगा भाई, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है, क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ो, क्या कहा है, क्या पूछा है, वो जरूरी है हमारे पास जानना। क्या कहा, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। वॉल्यूम चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, पर सेकेंड बोला तो टाइम के रेस्पेक्ट में। कितना है भाई, 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। आगे क्या बोला, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीज व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। एग्स जो है उसकी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर दी है। लेट करो, लेट एग्स ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए मान लिया बेटा। कौन चेंज हुआ है, वॉल्यूम। इसी से पहले खेल खेलना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या होता है भाई, ए की पावर 3, क्यों, क्यूब है। अरे बेटा हिंदी मीडियम वाले सुन लो ना, एक घन का आयतन 8 क्यूबिक सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसकी किनारे की लंबाई 12 है। तो माना कि किनारे की लंबाई a है, आयतन हो गया जी a की पावर 3। अब अगर इस आयतन को चेंज करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, याद करो बात को, कहानी को याद करो कि टाइम कभी भी वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकता। कौन करेगा साहब, हमेशा उसकी साइड करेगी। तो इसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो 3a²। अब समझो a के रेस्पेक्ट में किया, लेकिन यहां तो t के रेस्पेक्ट में करना था। कहीं ना कहीं a खुद चेंज हो रहा है t के रेस्पेक्ट में। क्लियर, समझो बेटा,
इसकी वैल्यू पहले से दे रखी 8, उसको उधर लेके अपॉन 3a² इज इक्वल टू dA अपॉन में dt। अब किसका चेंजमेंट चाहिए? सरफेस एरिया। क्या होता है याद करो भाई, 6a²। भाई 10वीं के फॉर्मूले एक बार जरूर चेक कर लियो, मैंने आपको पहले भी बोला था और एक बार फिर आपको कह रहा हूं कि जरूर याद कर लेना। सरफेस एरिया चेंज करने का जो रेट है वो हमारे से पूछा गया था भाई इसके द्वारा। तो समझो बेटा, अगर सरफेस एरिया को चेंज करना है किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के। ए के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, 6 दूनी 12 ए, अरे भाई पावर 1 बचेगी। और तुम्हें पता है कहीं ना कहीं ए चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तभी तो सरफेस एरिया टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हुआ ना, नहीं तो ए के रेस्पेक्ट में होना चाहिए था। देखो बेटा 12a इंटू में dA अपॉन dt का मान ये रहा साहब 8 अपॉन में 3a², 3 से डिवाइड किया 4, a से डिवाइड किया a, यानी ds अपॉन में dt। कब? व्हेन, लिखो भाई a इज इक्वल टू, कितना बोला है इसने? जब किनारे की लंबाई 12 हो, a की वैल्यू 12 दी है बेटा। चेक करिए भाई कितना आ गया, 8 4 जा 32 अपॉन में a था, a की वैल्यू है जी 12, डिवाइड करो जी 4 से, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, तो हमारे पास 8/3। अब यहां लिखोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया is equal to 8/3 square centimeter per second. This will be the final answer of your question. अरे यही तो पूछा है भाई हमारे से, और पूछा क्या है इसने? यही तो कहा था कि वो रेट बताओ जिस रेट से उसका सरफेस एरिया जो है वो चेंज हो रहा है। अगला देखिए बेटा, अगला देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा 4। क्या दिया हुआ है भैया? इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, कौन बढ़ रहा है? हिंदी मीडियम वाले और सुन लो पहले, बाद में आगे बढ़ेंगे, बाद में आगे बढ़ेंगे। क्या बोला कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा, अच्छा जी क्या कहा? एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। कौन बेटा? किनारा। किससे लिखते हैं? ए से। किसके रेस्पेक्ट में? टी के। कितना? 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये दिया हुआ है। इट इज गिवन टू ऑल ऑफ यू। ये आपको गिवन है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है? इसने इंग्लिश मीडियम, हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीज व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर। जब ए का मान 10 है ना, तो वॉल्यूम के चेंजमेंट की दर बता दो क्या होगी, किस रेट से वो बढ़ेगा। देखिए बेटा, लेट अज्यूम किया क्या, एज ऑफ क्यूब कितना माना भैया? ए माना। अरे हिंदी मीडियम वाले यार भाई तुम समझा करो, माना घन का किनारा बराबर कितना रे? ए होगा जी। कितना होगा? ए। अब समझो किसका परिवर्तन चाहिए? आयतन का। आयतन निकालने का फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए की पावर 3। समझो बेटा, अब आयतन को चेंज करना है, डीवी। किसके रेस्पेक्ट में चेंज करना है? टी के रेस्पेक्ट में। क्या आएगा साहब वो तो बताओ। 3 आ गया a², लेकिन समझो वॉल्यूम कभी टी के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं ये एक दर्द है कि इसका ए है वो भी चेंज हो रहा है टी के रेस्पेक्ट। बेटा ये ध्यान रखियो, कोई भी चीज का वॉल्यूम जब तक उसकी साइड नहीं बढ़ेगी तब तक चेंज नहीं हो सकता भाई। अब वैल्यू रखियो बेटा, क्या सर? 3, ए की जगह यहां पे लिख दो dv अपॉन dt। जब a बराबर 10 हो तो क्या होगा? 10 का स्क्वायर, ए की जगह 10 है जी, 10 का स्क्वायर, dA अपॉन dt का मान साफ शब्दों में बोला जी, गुणा में 3। चेक करियो भैया, 3 3 9, गुणा में 10 का स्क्वायर 100, बोले तो 900, 900। अब लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू
कितना भाई 900 सेंटीमीटर, तो क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड फाइनल आंसर बेटा, फाइनल आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अरे ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो भी पार हो जाएगी बात। अगला 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 क्या बोला, क्या बोला अगले क्वेश्चन में, पहले तो आप समझो अगले क्वेश्चन में क्या बोला। इंग्लिश मीडियम वाले पहले सुन लो। A stone is dropped into a quick lake and waves moves in circle at the speed of 5 centimeter per second. At an instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast the enclosed area increase? हिंदी मीडियम वाले। एक शिथिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? सबसे पहले बढ़ कौन रहा है? वृत्त बढ़ रहा है। वृत्त बढ़ने का मतलब तो एरिया बढ़ रहा है, पैरामीटर बढ़ रहा है। और भाई दोनों नहीं बढ़ सकते, कब तक? जब तक त्रिज्या नहीं बढ़ेगी। तो वृत्त बढ़ने का मतलब भाई उसके आधार पे जाओ। वृत्त बढ़ने का मतलब कौन बढ़ रहा है? उसकी त्रिज्या बढ़ रही है भाई। अरे एक बात को समझो यार, एक बात को समझो। मान लीजिए आप आज 12th करेंगे, कल जेई करके कोई अच्छा पैकेज लेकर के आप किसी कंपनी में चले गए, पैसे आपकी वेल्थ जो है वो बढ़ती जा रही है। ये थोड़ी कहेंगे आप बढ़ रहे हो, नहीं, ये कोई नहीं बोलेगा आप बढ़ रहे हो। कौन बोलेंगे? आपके फादर का नाम होगा ना कि वो बढ़ रहा है। लेकिन आधार कौन है उसके बढ़ने का? आपके फादर नहीं बढ़ रहे, उसका आधार है आप। आपके कारण आपकी वेल्थ बढ़ रही है, इसलिए आपके फादर का नाम आ रहा है। तो वही बात है बेटा कि वृत्त बढ़ रहा है, एक्चुअल में बढ़ा कौन? वृत्त नहीं बढ़ा, त्रिज्या बढ़ी। यानी dr/dt कितना दे रखा है जी? वो का है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। टी क्यों? क्योंकि सेकंड के रेस्पेक्ट में हो रहा है। अब पूछा है क्षेत्रफल परिवर्तन की दर। हमने लेट किया, लेट रेडियस ऑफ सर्कल कितनी मान ली बेटा? आर। किसका परिवर्तन चाहिए? सब एरिया का। होता क्या है? सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अरे वृत्त का हमारे पास जो क्षेत्रफल है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब इस एरिया को चेंज करो जी, किसके रेस्पेक्ट में? टी के, क्योंकि ये टी में हो रहा है तो ये भी टी में होगा। अब समझना, आधार कौन था इसके बढ़ने का? आर। तो आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, 2 पाई आर। अब वो लॉजिकल पॉइंट दो कि आर कहीं ना कहीं चेंज हो रहा था टाइम के रेस्पेक्ट में। ये चीज समझ लो यार, ये पकड़ गए ना तुम, उसके बाद में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्यों आया? क्योंकि यहां आर आना चाहिए था एक्चुअल में, डेरिवेटिव आर का कर रहे हो, लेकिन तुमने लिखा टी, आर नहीं लिखा। टाइम का रेस्पेक्ट बोला तो तुमने टी लिखा, तो टी लिख दिया। तो कहीं ना कहीं ये आर है ना, इसको कहीं ना कहीं ये खुजली है कि ये खुद चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। वैल्यू रखिए बेटा 2 पाई आर की वैल्यू। इसने बोला है जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 हो, व्हेन रेडियस इज 8, dr/dt का मान सर 3 लिखो, dA/dt। कब? व्हेन r इज इक्वल टू 8। चेक करिए बेटा, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 पाई। ठीक है जी। ये चेंज ऑफ रेट अभी नहीं आई, अब आपको लिखना है। लिखो रेट ऑफ चेंज ऑफ किस चीज का भाई? एरिया इज इक्वल टू 48 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड। टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ा है तो सेकंड, मिनट या आवर आएगा। नेक्स्ट ये टी के रेस्पेक्ट में बढ़ा पर सेकंड। आंसर, बात ही खत्म है बेटा। अगला सर, अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया भाई रे? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया इसने, वो तो बता दो एक बार मेरे को जल्दी से। क्या बोला? The radius of a circle increasing at the rate of 0.7 centimeter per second. What is the rate of increase of circumference? एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। कौन बढ़ी? त्रिज्या। कौन आएगा? dr/में dt। 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड।
ऐसा दिया है, मैंने नहीं लिखा, ये दिया हुआ है, गिवन है ये चीज। त्रिज्या बढ़ना मतलब dr/dt। ठीक है सर, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब r जो है ना 4.9 है, जब r 4.9 है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? मानो लेट रेडियस ऑफ सर्कल कितना जी? r सेंटीमीटर। अब लिखो रेडियस इज इंक्रीजिंग, आपका मन करे तो लिखना ये रेडियस इज इंक्रीजिंग, शो dr/dt इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नहीं लिखने की जरूरत, वैसे लिख दो तो बढ़िया है। अगर ये लिख दिया सोने पे सुहागा, चमक दुगनी। नहीं लिखा चलेगा, कोई ये नहीं कहेगा ओए क्यों नहीं लिखा, ये कोई नहीं बोलने वाला कि ये औकात नहीं है बेटा। अब समझो, इसने पूछा जी परिधि, इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस को किससे लिखते हैं? सी से। हिंदी मीडियम वाले डरियो मत, हम कैसे याद करेंगे सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सी लिखते हैं। ओ भाई, पेपर के अंदर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों लिखे होंगे, हिंदी पढ़ के थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ लियो, वहां सरकमफ्रेंस वर्ड मिल जाएगा, सी लिख देना। फॉर्मूला सब परिधि का, सरकमफ्रेंस का 2πr। अब चेंज करो जी सरकमफ्रेंस को, एक्चुअल में किसके रेस्पेक्ट होनी चाहिए? आर के, लेकिन हो रही है किसके रेस्पेक्ट? टी के। कौन कहता है टी के? ये कहता है, मैं नहीं कहता, तुम भी नहीं कह सकते, ये कहता है टी के रेस्पेक्ट चेंज हो रही है। डेरिवेटिव करो बेटा आर का, सर 2π, ये तो सर क्या था? कांस्टेंट था एज इट इज। आर का डेरिवेटिव 1 इंटू में 1, लेकिन सर आर चेंज हो रहा था टी के रेस्पेक्ट में। रख दो बेटा, वैल्यू रख दो 2π इंटू में dr/dt की वैल्यू सर ये रही 0.7, मतलब 1.4π। रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 1.4π। सरकमफ्रेंस को लिखते किस में है? स्क्वायर में, क्यूब में, या नॉर्मल लिखते हैं सर, तो सेंटीमीटर और पर सेकंड। और ये क्या? लास्ट एंड फाइनल आंसर। अरे कुछ है ही नहीं भाई, ज्यादा सोचना ही नहीं है इसके बारे में, जस्ट इंजॉय करते रहो, जस्ट इंजॉय करते। थोड़े से क्वेश्चन को समझोगे, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली तैयार होकर के आ जाएगा। अगला बेटा, एक एग्जांपल हमने किया था, एग्जांपल नंबर 3, सेम टू सेम क्वेश्चन है सर। नहीं, एग्जांपल नंबर 2, नॉट 3, एग्जांपल नंबर 2। क्या बोला है? क्वेश्चन को समझो। the length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute। सुनो, लेंथ x डिक्रीज हो रही है, मतलब सर माइनस का लिखो, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, टाइम भी लिख दिया चल जाएगा। अगला, एंड विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर विड्थ y है, चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। प्लस का क्यों? इंक्रीज हो रहा था, डिक्रीज नहीं था, इंक्रीज था, इसलिए प्लस का। अब बोला व्हेन x इज 8 y इज 6, x इज 8 y इज 6। ठीक है जी, क्या बोला? व्हेन x इज 8 y इज 6, आगे भाई फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पैरामीटर एंड एरिया। वही सेम डिटो क्वेश्चन, बस फिगर्स चेंज कर दिए गए हैं। हम कहेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है बेटा? x। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है बेटा? y। आप चाहो ये लिख दो, लेंथ इज डिक्रीजिंग, लेंथ इज डिक्रीजिंग, सो ds अपॉन में dt की वैल्यू -5। width is increasing, so dy अपॉन में dt इज इक्वल टू 4। बस दो चीजें, पैरामीटर परिमाप p, एरिया क्षेत्रफल a। ठीक है ना? हिंदी मीडियम वाले सुन लो बेटा, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर की दर से घट रही है, घटना नेगेटिव आएगा, और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, dy अपॉन dt 4। यदि उसकी लंबाई 8 चौड़ाई 6 है तो आयत का परिमाप और क्षेत्रफल परिवर्तन की दर। बेटा इसका फॉर्मूला सबसे पहले 2 इंटू एक्स प्लस में y। चेंज करो पैरामीटर को,
किसके रेस्पेक्ट में? क्या बोलते हैं दोनों? सर टाइम के रेस्पेक्ट में। जी बोलिए 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, लेकिन कहीं ना कहीं खुजली हो रही है एक्स को, क्या कि वो चेंज हो रहा है, या तो इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है, प्लस वाई का डेरिवेटिव 1, वाई भी चेंज हो रहा है, डी वाई अपॉन में डी टी। सर आप तो वाई वाई का लिखते थे, एक्स का नहीं थे। और भाई वहां एक्सचेंज नहीं होता था, यहां एक्सचेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, इसलिए दोनों को लिखना पड़ेगा। वैल्यू पुट करो बेटा 2 इंटू, अच्छा जी -5 प्लस डी वाई अपॉन डी टी 4, यानी वैल्यू आ गई जी -2। लिखेंगे पैरामीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। परिमाप घट रहा है बराबर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। ठीक है, अब क्षेत्रफल पे आओ बेटा। होता क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। चेक करियो बेटा, अगर एरिया चेंज करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, ये u है साहब, ये v है, u का डेरिवेटिव dx अपॉन में dt। होए होए सर क्या किया? अरे चेंज हो रहा था, v एज इट इज, y एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dt, x एज इट इज। x की वैल्यू दी, y की दी, dx की दी, dy की दी, सब की वैल्यू दे रखे हैं, डाल दो। dx अपॉन में dt -5 गुणा में y बोले तो 6 प्लस dy अपॉन dt 4 गुणा में x बोले तो बेटा 8। चेक करियो भाई, -30 प्लस 32 बोले तो 2। अरे 6 पंजे 30, 8 चौके 32 बोले तो 2। एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। एरिया को स्क्वायर सेंटीमीटर में लिखते हैं, तो आप इसको भी किस में लिखेंगे बेटा? स्क्वायर सेंटीमीटर में लिखेंगे। क्लियर ना बात? क्लियर ना बात? हाँ भाई, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जा रहा है। देखिए बेटा समझो, अगर क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया, कहीं ना कहीं उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। और वो कितना है भाई? वो कहा है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, ये दिया है भैया। आगे देखिए फिर क्या कहे, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स रेडियस व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। जब r 15 थी तो इसकी रेडियस के जो हमारे पास बोले तो परिवर्तन की दर पूछी है, रेट ऑफ चेंजमेंट ऑफ रेडियस पूछा है बेटा। लो भाई, लेट रेडियस ऑफ बैलून कितना लिया बेटा? r लिया। अब कौन चेंज हो रहा? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला देखो, वो किस शेप में है, उसकी शेप देखो, स्फेयर। और स्फेयर क्या होता है बेटा? उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अरे भाई गोले जैसा है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ चेंज द वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कितना हो बेटा? 3 पावर आ गया पाई आर स्क्वायर। ये मत बोलो वॉल्यूम टी के रेस्पेक्ट में, टी से नहीं बढ़ सकता वॉल्यूम। किससे बढ़ेगा? डी आर अपॉन में डी टी से। चेक करो बेटा, इसकी वैल्यू सब 900, 4 पाई 15 का स्क्वायर डी आर अपॉन में डी टी। ओए होए क्या कर दिया? सुनो ना, आर की जगह 15 रख दिया साहब। चेक करो बेटा, वैल्यू किसकी चाहिए? डी आर अपॉन डी टी। 900 4 पाई 225 इज इक्वल टू डी आर अपॉन में डी टी। चेक करिए बेटा, 15 15 जा 220,
15 6 जा 90, 15 0 0, 15 1 जा 15, 15 4 जा 4 से 4 गया, यानी कि डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/पाई। अब लिखो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, दिमाग लगाइयो 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। क्यों भाई, क्योंकि रेडियस को कभी भी स्क्वायर या क्यूबिक सेंटीमीटर में नहीं लिखा जाता मेरे भैया, बात ये है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या दिया हुआ है रे। क्वेश्चन नंबर 9, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, ऐसा ही क्वेश्चन आ गया बेटा, सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ चेंज करके पूछेगा थोड़ा बहुत। एक गुब्बारा जो सदैव क्या रहता है बेटा, हमारे पास गोल रहता है, ठीक है जी, की त्रिज्या परिवर्तनशील है, ठीक जी, इसकी त्रिज्या जो है ना वो परिवर्तित हो रही है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए यदि इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। ओए होए, एक चीज दी, आर की वैल्यू 10, आपको निकालना क्या है, परिवर्तन की दर, किसके, आयतन के, किसके रेस्पेक्ट में बेटा, रेडियस के। ले भाई क्वेश्चन लो, लेट रेडियस ऑफ बैलून क्या लिया रे बेटा, आर लिया भाई, कितना लिया भैया, आर लिया। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, सफेरिकल है 4/3 आर क्यूब। वॉल्यूम को चेंज करो यार, किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के, इसका डेरिवेटिव कर दो जी, 4/3 3 पावर आ गया, आर की पावर बच गई जी 2, चेक करो 3 से 3 गया, dv अपॉन में dr, कब, व्हेन r इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 4 पाई इंटू में r का स्क्वायर है, r की जगह 10 है जी, 10 का स्क्वायर, चेक करियो भाई 400 पाई, 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू में 4 बोले तो 400 पाई। और ये किसके आगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ किस चीज का चेंज हुआ है बेटा, वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होगा भैया, चेक करना 400 पाई। अब वॉल्यूम है तो किस में लिखा जाएगा जी, क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। सर ये सेंटीमीटर क्यों लिखा, अरे मेरे भाई किसके रेस्पेक्ट में चेंज हुआ, दिमाग तो लगा लो यार, थोड़ा तो कुछ तो सोच लो यार, आर के रेस्पेक्ट में चेंज हुआ है, आर कौन है, रेडियस, किस रेट से चेंज होगी साहब, सेंटीमीटर, क्योंकि 10 सेंटीमीटर था ना, तो सेंटीमीटर के रेट से ही तो चेंज होगी ना, तो क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या बोला मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 10 समझो बेटा। ये एक लेटर लगी हुई है, मान लो, रुक जा यार, ये लेटर लगी है मान लीजिए। अब आप थोड़ा सा समझो, अगर इस लेटर का नीचे का सिरा मैं आगे खींचूंगा, ऊपर से क्या होगा, हाइट कम होगी, अंदर जाएगा तो हाइट बढ़ेगी। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, क्या बोला इसने, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। लो जी, ये आ गया जी आपका फ्लोर, ये आपका मान लो जमीन है, अर्थ है, लैंड है, इसके ऊपर ये दीवार खड़ी थी, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। एक 5 मीटर लंबी इसके अंदर जो है ना, ये 5 मीटर लंबी एक लैडर थी, ये इसके साथ लगी हुई है। अब इसने बोला सीढ़ी के निचला सिरा भूमि के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जा रहा है। मैंने नीचे वाले पार्ट को x माना। अब समझो, अगर इसको यहां से उधर खींचा जा रहा है, मतलब ये x चेंज हो रहा है, मतलब dx अपॉन में dt की वैल्यू है जी 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। बोला है भाई, क्वेश्चन में बोला है, मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से, ठीक है जी। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, यह ऊंचाई y मानी मैंने,
इसका चेंज होने का रेट चाहिए कि वो क्या होगा, कब भाई, जबकि सीडी के निचले सिरा दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है। अगर इस दीवार से इस सिरे की डिस्टेंस जो है ना वो 4 मीटर हो, यानी एक्स की वैल्यू 4 मीटर हो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और एक बार इस क्वेश्चन को समझो। ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। लेडर है, लीनिंग है, वॉल के साथ में लगी हुई है। ठीक है जी, आगे क्या बोला इसने, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। बॉटम को ग्राउंड के साथ में खींचा जा रहा है। ठीक जी, आगे क्या बोला इसने भाई, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसको चेंज होने का रेट है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई साहब, आगे क्या बोला इसने, हाउ फास्ट द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीज। हाइट किस रेट से कम हो रही है, कब भैया, व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल, जब इससे इसकी डिस्टेंस 4 हो। देखिए बेटा, लेट पहले इसको समझो क्या क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ वॉल वेयर लेडर इज leaning is equal to y centimeter. Let distance between foot of ladder and foot of wall कितना मान लिया बेटा, y। हिंदी मीडियम वाले सुन लो, दीवार की ऊंचाई जहां सीडी दीवार से टच है बराबर y मीटर, सीडी के पाद बिंदु की दीवार के पाद बिंदु से दूरी बराबर y सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, कोई रिलेशन तैयार करो इन सारी चीजों का मिला करके, x, y और 5 का। समझो बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अरे भाई, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। समझिए बेटा, हमें इसको तो चेंज होने की दर चाहिए, ये दे रखी उधर ले जाओ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ले गए जी, क्योंकि ये तो चेंज हो रहा है, इसका तो रेट पता है। अकेले y की वैल्यू लूं तो आगे रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको चेंज करो, dy अपॉन में dt। सबसे पहले रूट का डेरिवेटिव मैंने बताया था बेटा, रूट का याद रखा करो यार, रूट का होता है 1/2 रूट x। तो ले जी रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर सब रूट का हुआ है, इसका नहीं हुआ मल्टीपल में, 25 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x में 0 ऐड किया तो सेम। ठीक है जी, साथ में सर x चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, इसने दे रखा था भाई, बोल रखा था हमें ऐसा, हमारी कोई गलती नहीं है। समझो बेटा, dy अपॉन में dt व्हेन x इज इक्वल टू 3, इसने बोल रखा था ना, नहीं 4, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, x इज 4। जब x 4 था तो क्या आएगा, चेक करो, जहां x है वहां 4 रखो, कितना आ गया जी, 1/2 रूट 25 माइनस 4 का स्क्वायर। क्यों भाई, x का स्क्वायर था, -2 इंटू में 4। ठीक है जी, इंटू में dx अपॉन dt की वैल्यू, dx अपॉन dt की वैल्यू 2 है जी, 2 से 2 है साहब, -8 अपॉन में रूट 25 माइनस 16, -8 अपॉन में रूट 9 मीन्स -8/3। अगर नेगेटिव आया है y वाला, डिक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ हाइट इज इक्वल टू 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपका फाइनल आंसर होगा। देखिए बेटा, इसके रिमेनिंग जो आपके 7 क्वेश्चंस हैं, 7 ही और होंगे ना यार, नहीं 8, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो। इसके अंदर एक चीज़ का ध्यान विशेष रूप से रखना आप लोग, क्या कि भाई
क्वेश्चंस को करना जरूर बेटा, क्योंकि ये चैप्टर जब पढ़ते हैं बहुत इजी लगता है, खुद करते हैं तब हमें पता चलता है ओहो इसमें ये नहीं आता, वो नहीं आता, ऐसे नहीं आता। इस चैप्टर को आप में कैलकुलस के अंदर ये कहना कि सर ये चैप्टर बहुत हार्ड है, उसका रीजन यही है बिकॉज वी आर नॉट डूइंग रेगुलर प्रैक्टिस, बिकॉज ऑफ दैट्स ऑल दिस थिंग विल बी हैपनिंग विद अस, इसीलिए तो ये सारी चीजें हो रही है ना। तो थोड़ा सा केयर करके इस चैप्टर को करना। कल हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ये 8 क्वेश्चंस, और नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो हमारा इंट्रोडक्शन है बेटा, इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में किसी का भी मत छोड़ देना। एक्सरसाइज सेल्फली ट्राई कर लेना, लेकिन इंट्रोडक्शन मत छोड़ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का पूरे का। चाहे उसके अंदर इंक्रीज डिक्रीज है, मैक्सिमा मिनिमा है, चाहे इसमें रेट ऑफ चेंज है, तीनों का इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर फोकस करो। उसके बाद तुम्हारा जो बहुत ही लवली सा चैप्टर हमारा कैलकुलस की जान कहूँ मैं, मैथ की जान कहूँ, जो हमारे पास इंटीग्रेशन है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आप जो ना थोड़ा सा संयम के साथ